8. फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी और जो सबको फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला उससे वो दंग रह गए। ये रिपोर्ट थी उस कंकाल की जो उस खोखले पेड़ में मिला था। रिपोर्ट के अनुसार ये एक लड़की का कंकाल था। उम्र उसकी करीबन 19 से 20 साल के बीच में थी और एक कंकाल लगभग 42 साल से वहां पर है और वो पेड़ भी उतना ही पुराना लग रहा था। मारने का तरीका पता नहीं चला, पर जिसने सबको दंग किया वो था उसके खोपड़ी के अंदर एक बड़ा सा जाला बना हुआ था जिसके अंदर अब कुछ नहीं था। वेदा ने तुरंत दिमाग लगाया और कहा, शायद वो जिन कीड़ों की रानी थी वो यहां पर थी और उस दिन जब मंगलू और बिरजू ने पेड़ को काटा तब उन कीड़ों ने अपनी रानी को कहीं और शिफ्ट कर दिया। निशांत, ये केस जैसा हम सोच रहे हैं वैसा है नहीं, उससे ज्यादा पेचीदा है। कुछ न कुछ तो है यहां पर जो हमसे छुपा हुआ है। ऑफिसर सिंह तभी बीच में बोलते हैं, और वेदा ये जो कीड़े हैं ये वो सफेद रंग के जो लार्वा नहीं होते, ये शायद वही हैं, पर आकार में बहुत बड़े हैं। इतने बड़े ये अक्सर होते नहीं हैं। शायद इनके बड़े होने के पीछे भी कोई और रीजन है, और अगर ये लार्वा इतने बड़े हैं तो इनकी रानी कितनी बड़ी होगी। ये बात भी सोचने वाली थी। खैर, वेदा, निशांत और सिंह वापस से उसी जगह पर गए और आसपास थोड़ी और छानबीन करने लगे। अब इस फॉरेस्ट ऑफिसर पर रिसर्च चल ही रही थी और जब तक उसके बारे में पता नहीं चलता कुछ ज्यादा वो आगे केस में जा नहीं सकते थे। वो यहीं आसपास तलाशी कर रहे थे तो वह एक ऐसी जगह पहुंचे जहां की मिट्टी ताजी लग रही थी। उसके ऊपर पानी भी था, ठीक वैसे ही जैसे उस सूखे पेड़ के पास था। जल्दी से उस जगह को खुदवाया गया और जो उसके अंदर से निकला उससे सब हैरान हो गए। उसके अंदर एक आदमी की लाश थी। आसपास उन्हें ऐसी और जगहें मिली जिसके अंदर लाशें ही लाश थी। ये लाशें पुरानी नहीं बल्कि 1-2 दिन पहले की थी। ये सब देखकर वो डर गए कि तभी उनमें से कुछ लाशें उठने लगी और वो भी ठीक वैसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो फॉरेस्ट ऑफिसर कर रहा था, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। वो उनका सामना करने लगे। सब उनके सर पर वार कर रहे थे। वही जंगल के बाहर काफी मीडिया आ चुकी थी क्योंकि वहां पर लगातार एम्बुलेंस आ रही थी और कुछ सरकार के उच्च अधिकारी भी जा रहे थे, पर मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, जिसके पीछे बस एक ही कारण था, वो वायरस, वो कीड़े। जिन लोगों के पास परमिशन थी और जो सेफ्टी के साथ आ रहे थे उन्हें ही अंदर आने दिया जा रहा था, पर मीडिया वालों से ये बातें छुपानी थी क्योंकि वो इस बात का बवाल बना सकते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर एम्बुलेंस आती जा रही है, अंदर से गोलियों की आवाज आ रही है और एसीपी डीसीपी तक यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ न कुछ तो है इस जंगल में जो हमसे छुपाया जा रहा है। ना ही यहाँ पर मीडिया वाले अलाउड हैं और ना ही कोई आम नागरिक। आखिर ऐसी क्या बात है जो ये हमसे छुपा रहे हैं? अब एक फोर्स इन्होंने यहाँ पर तैनात की हुई है। क्या अंदर टेररिस्ट छुपे हुए हैं या कोई ऐसा जानवर है जिसे ये मार नहीं पा रहे? ऐसी न्यूज देश भर के लोगों के अंदर अलग ही दहशत भर रही थी, पर बात थी तो डरावनी क्योंकि लोग ज़ॉम्बीज बनने लग गए थे। उस जंगल में जिस भी इंसान के दिमाग में वो कीड़ा घुसता वो ज़ॉम्बी बन जाता, पर ये सिर्फ उसी के दिमाग में घुसता जो जमीन में गाड़ा गया होता। खैर, वेदा, निशांत और सिंह ने मिलकर उन सभी ज़ॉम्बीज को मारा, फिर बांधा और रिसर्च के लिए भेज दिया। इतनी देर में उस फॉरेस्ट ऑफिसर की रिपोर्ट आ गई और अब जो पता लगने वाला था उससे सब हैरान होने वाले थे। निशांत उस रिपोर्ट को पढ़ता है। इसको मरे 2 दिन हो चुके थे। जिस रात वो बिरजू और मंगलू मरे ये भी उसी रात मारा गया था। इसके अंदर मिट्टी भी मिली है। इसकी नाक और कान में मिट्टी थी जिसका मतलब इसे दफन किया गया था, पर इसके बाद ये बाहर आ गया। क्योंकि हमने इसका असर उड़ा दिया था तो इसमें से ज्यादा कुछ पता नहीं चला, पर हाँ, इन्हें यह पता चला कि इसके दिमाग को कहीं कहीं जगहों से खाया गया है और उसमें ही इन कीड़ों ने बच्चे दिए थे जो हैच होकर इसके शरीर के बाकी अंगों को खा रहे थे। इसकी पूरी हड्डियां जगह जगह से टूटी हुई थी
और मुड़ जाती थी, इसलिए इतना लचीला हो गया था। अब चीज़ें समझ आ रही हैं। और ये दूसरी रिपोर्ट उन कीड़ों की है। ये कीड़े सिर्फ इंसानी मांस और इंसानी खून पीकर जिंदा रहते हैं, क्योंकि जब लेबोरेटरी में साधारण कीड़ा और जानवर का खून इन्हें दिया गया तो इन्होंने उसे मुंह तक नहीं लगाया और ये 5 घंटे बाद ही मर गए। और सेम इनके बच्चों के साथ भी हुआ। ये ह्यूमन पर फीड करते हैं, मतलब मैन ईटर। ये सुन वेदा और सिंह हैरान हुए। अगर वो कंकाल 42 साल पुराना है, मतलब उसका मांस तो कब का गल गया होगा या इन्होंने खा लिया होगा। और अगर इन्हें इंसानी खून या मांस 5 घंटे में ना मिले तो ये मर जाते हैं, तो अब तक ये जिंदा कैसे रहे? ऐसा भी हो सकता है कि कीड़े ग्लोबल वार्मिंग या पोल्यूशन से बने हों, मतलब विकसित हो गए हों, जैसा मूवीज में देखते हैं। पर यह बात सोचने वाली है कि कीड़े चलो मरे इंसानों को खाते हैं, पर आखिर इन्हें मारकर जमीन में गाड़ता कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह काम उनकी रानी करती है? रानी उन्हें मारकर गाड़ देती है और फिर ये कीड़े उनके दिमाग में घुस जाते हैं। वेदा ने कहा। यह सुनकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। शायद अब गुत्थी सुलझने वाली थी। अब आगे क्या करना है वो ये सब सोचने लगे। पहले था कि जो जो मारे गए हैं उन्हें क्यों मारा गया, कोई ना कोई रीजन होगा, ये सोच रहे थे। पर अब तक वेदा, निशांत और सिंह पर हमला नहीं हुआ था। मतलब ये कोई सीरियल किलर या कोई ऐसी स्पिरिट नहीं थी जो सब पर वार करती है। ये कोई और था। वेदा बिल्कुल उलझन में थे। तभी निशांत कहता है, इसे हमने पैरानॉर्मल तरीके से बहुत देख लिया, अब थोड़ा लॉजिकल जाते हैं। ना मुझ पर हमला हुआ, ना सिंह पर, ना वेदा पर, और ना ही हमारे किसी और फॉरेस्ट ऑफिसर पर। हमला किस पर हो रहा है? जो जंगल में पेड़ काटने आते हैं या शिकार करने। और वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर मारा गया, मुझे लगता है कि वो भी इनके साथ ही मिला हुआ था। इसका सीधा सीधा एक मतलब है कि जो भी है ये कातिल, उसका निशाना वो है जो इस जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पर ये अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब उन्होंने इस पेड़ को काटा जिसमें से कीड़े की रानी निकली, उसके बाद ये सब शुरू हुआ। पर ये कंकाल किसका था? हे भगवान, मेरा तो सिर दर्द होने लग गया। तभी ऑफिसर सिंह कहते हैं, 42 साल पहले वो आदिवासी गायब हुए थे। और स्केल्टन भी पेड़ में 42 साल से आदिवासी जंगल की रक्षा करते थे। और दुश्मनी थी अशोक नारायण के परिवार के साथ, जो ये सब करवाते थे। आदिवासी नहीं रहे, अशोक के दादा मारे गए। अशोक अब इलीगल काम करने लग गया है, तो कहीं आदिवासी वापस आकर उसके आदमियों को तो नहीं मार रहे? जिस पर निशांत तो साफ साफ मना कर देता है। पर वेदा एक पॉइंट रखते हैं, सबका एक साथ गायब होना, पर एक की लाश मिलना, वो भी पेड़ के अंदर। इनका कीड़ों के साथ कोई ना कोई लिंक है। अभी रात के 11:30 हो रहे हैं। मुझे एक बार जंगल में जाना चाहिए, शायद मुझे वहां पर कुछ मिल जाए। वेदा उठे, जिस पर ऑफिसर उन्हें रोकते हैं। रुक जाओ वेदा, रात के समय जानवर शिकार पर निकलते हैं तो जानवर का डर रहेगा, कल सुबह चलते हैं। पर वेदा नहीं सुनते और चले जाते हैं जंगल में। पर क्या उन्हें वहां पर कुछ मिलेगा, या वो खाली हाथ ही वापस आएंगे, या हो जाएंगे शिकार किसी जानवर का या उस एंटिटी का?